वेलकम। तो अभी हम लोग बच्चे लोग जैसे पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिया। अभी केस स्टडी भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट किए बिना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट में डायरेक्ट भेजे में दूंगा। ओके, टेंशन नहीं लेना है। पाओ पाओ। देखो, जॉय कंपनी एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, नई नवेली दुल्हन, नई कंपनी है। उसको कैपिटल उठाना है फर्स्ट टाइम, वो मार्केट से पहला पैसा उठाना चाहती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शुड इट गो फॉर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो आपको मैंने बताया, जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा उठाती है तो कंपनी कहाँ से पैसा उठाएगी? प्राइमरी मार्केट से। तो प्राइमरी मार्केट से शेयर को इश्यू करेगी, इश्यू शेयर मतलब बेच के फर्स्ट टाइम पैसा उठाएगी। प्राइमरी मार्केट आंसर था। शुड इट ऑफर इट शेयर थ्रू पब्लिक और राइट इश्यू? ऑब्वियसली पब्लिक ऑफर। राइट इश्यू बोले तो पुराने शेयर होल्डर को देते हैं। तो जब जो भी नया कंपनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। जॉय लिमिटेड कंपनी शुड ऑफर इट शेयर थ्रू पब्लिक ऑफर टू रेज कैपिटल। पब्लिक ऑफर है ना, नहीं जमाना तो लिमिटेड कैपिटल पब्लिक ऑफर लिखने का, राइट इश्यू को छोड़ देने का। अभी नेक्स्ट क्या बोला था? विच विल बी इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय जॉय, सो कॉल्ड आईपीओ की एफपीओ। जब कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा देता है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना, डिस्टिंग्विश भी है। तो इस तरह 3 मार्क का तुमको केस स्टडी आएगा। तो ये एक हो गया ना। अब दूसरी केस स्टडी देखते हैं, देखो क्या बोला है। अब केस स्टडी का क्वेश्चन क्या दिया है मालूम है क्या? देखो इधर दिया है, इधर ही छोटा सा लाइन है, एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड टू पे इंटरिम डिविडेंड। मतलब वो साल का फ्री डिविडेंड देना चाहता है। वो फ्री मतलब सॉरी मिडल ऑफ द ईयर। इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में देते हैं, फाइनल जो साल के आखिर में देते हैं। कैन इट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व? नो। कभी भी जो साल के बीच का डिविडेंड देता है वो फ्री रिजर्व से नहीं दिया जाता है। पेड वो कहाँ से दिया जाता है? कंपनी के प्रॉफिट। तो आंसर आएगा नॉट बी पेड, कैन नॉट बी पेड। ओके, इज दी बोर्ड राइट इन डिक्लेयरिंग द सेम बोर्ड ऑफ द मीटिंग? यस, बोर्ड के पास पावर है डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द सेम विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन? यस, इंटरिम डिविडेंड जो भी कंपनी पे करेगी वो डिक्लेरेशन करने के बाद, मतलब चिल्लाने के करने के बाद, ऐलान करने के बाद 30 दिन में डिविडेंड दे देना चाहिए। 30 दिन में डिविडेंड दे देना चाहिए। ये हो गया। अब उसके बाद ना चौथा वाला देखो इधर दिया क्वेश्चन, ये बहुत अजीबो गरीब है। एल वॉन्ट्स टू डिमैट इज शेयर 25 शेयर्स। डिमैट मतलब आपको कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना है, बेचना है, तो आपके लिए डिमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ओके, तो मेरा स्टॉक मार्केट का चैनल भी है, उधर से बच्चे लोग को स्टॉक मार्केट का भी नॉलेज देता हूँ। तो वो डिमैट हो गया, मतलब शेयर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट। तो उसके पास शेयर सर्टिफिकेट नंबर कितना है? 100, और डिस्ट्रिक्टिव नंबर है 76 to 100। ओके, तो इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। अब सवाल क्या, ध्यान दो, विच फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड टू फिल एस रिटर्न रिक्वेस्ट टू डीपी। तो कौन सा फॉर्म करना पड़ेगा डिमैट में कन्वर्ट करने के लिए? तो ही हैज़ टू फिल सबमिट डीआरएफ फॉर्म, डिमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। क्या फॉर्म करना पड़ेगा? डीआरएफ एंड सर्टिफिकेट टू डीपी। तो ये नाम याद खोलो, डीआरएफ फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा एंड सर्टिफिकेट टू डीपी। ये थोड़ा अचानक वाला है। दस यू हैव टू फिल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इफ यू विशेस टू ट्रांसफर द सेम आफ्टर डिमांड। नो, ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? डस ही हैव टू कोट सर्टिफिकेट नंबर, डिस्ट्रिक्टिव नंबर इफ ही विशेस टू ट्रांसफर इज शेयर आफ्टर डीमैट अकाउंट? नो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डीमैट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा घुमा फिरा क्या था। फिर उसके बाद क्या पूछा बच्चा मालूम है क्या? अभी तक देखो क्या पूछा है, ABC। ओके, हाँ इसको इधर डाल देता हूँ। हाँ, इधर बोला है कि ABC एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से पैसा लेती है, और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला, कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम? तो आपको डिपॉजिट वाला आंसर मैंने पढ़ा है, IMP भी बोला हूँ। हाँ, कंपनी जॉइंट नेम के नाम से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, पर जॉइंट नेम 3 नाम से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, नॉट मोर देन 3 जॉइंट नेम। ब्लैंक्स में आएगा, मैथ्स में आएगा। कैन कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट मेंबर? यस, कंपनी मेंबर से डिपॉजिट ले सकता है। कैन कंपनी इशू सिक्योर डिपॉजिट? यस, कंपनी कैन इशू सिक्योर डिपॉजिट। ये डिपॉजिट का आंसर का ही तुम्हारा टॉपिक था, जो मेरा लेक्चर सुनता है इसके लिए नकली है। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया है, ये वाला भी तुम्हारे कॉलेज के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। क्या बोला मालूम है क्या? ट्राई लिमिटेड। ओके, पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ट्राई लिमिटेड है, वो नई कंपनी है, उसको क्या करने का? पैसा उठाने का इक्विटी शेयर्स के थ्रू, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ एडवाइस लेना चाहता है। तो जब कंपनी नई होती है तो पैसा कहाँ से उठेगा? IPO से। सवाल से ही जवाब है। कैन कंपनी ऑफर बोनस शेयर? नहीं, बोनस शेयर अभी नहीं ऑफर करेगा, राइट इशू, पब्लिक इशू ऑफर होता है। कंपनी करंट ऑफर बोनस शेयर। क्या कंपनी को अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, अंडर राइटर कौन है? जो माँ कसम खाएगा, जो गारंटी लेता है कंपनी को शेयर को सब्सक्राइब करके देगा। कि नई कंपनी को अंडर राइटर एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है? यस, न्यू कंपनी को अंडर राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि मिनिमम शेयर वो खरीद ले, गारंटी लेगा। इस तरह ये तुम्हारा क्वेश्चन था। और फर्स्ट वाला तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लेना। और यही बोलने का था कि डिस्क्रिप्शन में लेटर का एक्सप्लेनेशन है, मेन आंसर, पूरी बुक, डिस्टिंग्विश, कॉन्सेप्ट, केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव सब दे दिया है। बस तुम लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस इतना ही बोलना है। केटी मत पालो भाई, माँ बाप को खुश करो। ओके,
थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। जो लास्ट तक देगा पाव पाव कर लो, पाव पाव। क्या टाइमिंग है? टाइमिंग कितना है? 5:05 पाव पाव। थैंक यू।